शुक्र गुजारी क्या है, ये एक टॉपिक है। इसके बारे में सूरह लुकमान में अल्लाह ताला हज़रत लुकमान के बारे में कहते हैं, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, बेशक हमने लुकमान पे हिकमत नाजिल की, हिकमत दी लुकमान को। क्या कहा? अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कर। शुक्र जो है ये विज़डम है। अगर कोई हिकमत वाला बनना चाहता है तो उसमें शुक्र होगा, शुक्र गुजारी होगी। शुक्र गुजारी के जो तकाज़े हैं, ग्रेटफुलनेस के जो तकाज़े हैं, सबसे पहले तो ये आयत आपके सामने है कि बी ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड हुएवर इज़ ग्रेटफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ एंड हुएवर डिनाइज अल्लाह एंड हिज फेवर देन इंडीड अल्लाह इज़ फ्री ऑफ नीड एंड प्रेज वर्दी। शुक्र अल्लाह का इसलिए करना है क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। शुक्र से क्या मुराद है? इमाम शाफी ने कहा कि शुक्र से मुराद है अमल। ये शुक्र की सिंपल डेफिनेशन। जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार है वो अमल से शो करेगा, वो सिर्फ ज़बान से नहीं शो करेगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं। यही है हर रिलेशन में। आप अपने पेरेंट्स से शुक्रगुजार तब हैं जब आप उन्हें कुछ करके दिखाएंगे, अदरवाइज़ वो बातें हैं, अदरवाइज़ वो खोखले अल्फाज हैं। ठीक है, थैंक यू बोली जाना और करना कुछ भी ना, बात कोई ना मानना, उनके लिए कुछ खराज तहसीन ना देना, आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए कुछ ना करना, दिस इज़ नॉट शुक्रगुजारी। तो शुक्रगुजारी अमल का नाम है। फिर कहा एंड रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड प्रोक्लेम, ये सूरह इब्राहीम की आयत है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि जब तुम मेरा शुक्र करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें श्योरली इंक्रीज़ करूँगा इन माई फेवर। सीधी सी बात है, जो जितना शुक्रगुजार है अल्लाह की तरफ से इजाफा होता है, उसके माल में, उसकी हर चीज़ में बरकत आती है। शुक्रगुजारी अमल का नाम है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट इफ़ यू डिनाई वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर अज़ाब, फिर ज़ाहिर है पनिशमेंट है, रिपरकशंस हैं। अगर कुफर करोगे, अल्लाह को ही डिनाई कर दिया तो दुनिया में किया क्या? अगर क्रिएटर को ही नहीं पहचाना, इससे बड़ा जुर्म और क्या है? फिर अल-मुगीरा इब्न शुबा रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड प्रे until his feet were swollen. It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins? या रसूलल्लाह, आप क्यों इतनी नमाज़ पढ़ते हैं खड़े होकर, जबकि अल्लाह ने तो आपके गुनाह माफ़ कर दिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शैल आई नॉट बी अ ग्रेटफुल सर्वेंट, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? क्या पता लगा शुक्र किसका नाम है? अमल का। जो बंदा जितना शुक्रगुजार बनना चाहता है अल्लाह की इबादत में उतना इंक्रीज़ हो जाए, और अल्लाह की इबादत से पावर मिलेगी आपको। वो पावर आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती, आजमाई हुई बात है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो, नमाज और सब्र में, वस्ताईनु, और बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। तो नमाज से ताकत मिलती है। मुसलमान की सुपर पावर ही नमाज है। ठीक है, नमाज को पावर बना लें अपनी। नमाज के बारे में असलाफ के ऐसे ऐसे अक़वाल हैं कि जब भी असलाफ को कोई दुख पहुंचता था, गम पहुंचता था, वो सबसे पहले नमाज पढ़ते थे। कहते थे चलो जी मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ते, नफल पढ़ते हैं, बस शुरू हो जाओ। ठीक है ना, तो वो कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, नमाज बस बिछाओ और शुरू कर दो। तो इससे इंसान को जो है ना वो इज़्ज़त मिलती है, इंसान को विज़डम मिलता है। लोगों के सामने रोला डालने से जो है ना वो इज़्ज़त नहीं मिलती। हमारा काम है लोगों के सामने हम पहले रोला डालते हैं, उससे ये कि थोड़ी इज़्ज़त में कमी आती। इज़्ज़त अल्लाह के सामने खड़े होने में, रब के सामने। लेकिन ये कि लोगों से बात शेयर कर सकते हैं, उसमें हर्ज कोई नहीं है। बट ये कि शुक्रगुजारी आप लोगों को पता लग गया कि अमल का नाम है, अगर किसी ने देखना है। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एक्नॉलेज अल्लाह इन प्रॉस्पेरिटी एंड ही विल एक्नॉलेज यू इन एडवर्सिटी। अगर तुम अल्लाह को, जब तुम प्रॉस्परस हो, जब तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे अच्छे हालात हैं, याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे तंगी के हाल में याद रखेगा। बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक है, बहुत से लोग जब प्रॉस्परस होते हैं अल्लाह को याद नहीं रखते, वो तभी याद करते हैं जब तंगी आ जाती है। ऑल्दो अल्लाह तब भी रिस्पॉन्ड करता है और मदद उनकी करता है, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन ये कि शुक्र का तकाज़ा ये कि अल्लाह को तब याद रखो जब तुम प्रॉस्परस हो। और फिर ये दुआ तो मैं कहता हूँ आप लोग जो है ना आज ही याद कर लें। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरा हाथ पकड़ा। कितनी प्यारी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हाथ था वो इतना सॉफ्ट था कि सहाबा कहते हैं जैसे हमने रेशम या जो है वो सिल्क का कपड़ा जो है हाथ में पकड़ लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एट्रीब्यूट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो शमाइल तिरमिज़ी एक किताब है,
وہ آپ پڑھیں کبھی کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا ان کا اور کہا آئی لو یو او معاذ، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آئی سینڈ اینڈ آئی لو یو او میسنجر آف اللہ، اور اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. دین دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نیور فارگیٹ ٹو سے ان ایوری پریئر ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. کیا گفٹ دیا. محبت کا تو یہ تقاضا ہے نا کہ اگلے کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے اس کی دنیا آخرت سنور جائے. یہ محبت ہے، یہ دوستی ہے. تو کہا ربی آئینی، اے میرے رب، علی ذکرک، مجھے ذکر کرنے کا، و شکرک، شکر کرنے کا، و حسن عبادت کا، اور عبادت کرنے کا حسن عطا فرما. بہت زبردست دعا ہے. اور پھر اگلا جو پوائنٹ تھا رائٹس آف ایمان، 4 تقوی، گریٹیٹیوڈ، تیسرا حیا. حیا کا مطلب ماڈیسٹی ہے، اور حیا جو ہے یہ ایمان کی ون آف دا برانچز میں سے ہے. اور حیا صرف کپڑوں کی نہیں ہے، حیا نظروں کی بھی ہے. حیا جو ہے وہ اللہ سے بھی حیا کرنا ہے، جیسے ہم اللہ سے حیا کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں. تو ماڈیسٹی اگر ریموو ہو گئی، ماڈیسٹی اینڈ بلیف آر ٹوگیدر، if one of them is removed the other is removed. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا اور ایمان وہ آپس میں ایک ہے. اگر ایک گیا تو پھر دوسرا گیا. حیا گئی تو ایمان گیا. تو حیا جو ہے یہ آپ کی چپ میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حیا کرنا. تو ویسٹ اس وقت ہمیں بے حیا بنا رہا ہے اور ہمیں غلط ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said one of the sayings of the early prophets which the people got is إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. If you don't feel ashamed, do whatever you like. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ بہت نافرمان ہو جائے نا تو باپ کیا کہتا ہے کہ دفع ہو جا، جو کرنا ہے کر. یہی ہے نا. تو اللہ بھی پھر بندہ جب اتنا نافرمان، اللہ کہتا ہے جا، پھر بے شرم ہے، جو کرنا ہے کرتا پھر. تو یہی بات ہے، حیا گئی تو پھر سب کچھ کیا. یہ حدیث بائی دا وے ایک امام بخاری کے ٹیچر ہیں، ان کا نام عبداللہ غالباً، ان کی سٹوری ہے اس میں. وہ شرابی تھے، امام بخاری کے ٹیچر، اور نشے کی حالت میں تھے. تو ایک اور امام تھے، وہ آئے تھے بازار میں، تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے، اس شرابی جو تھے. تو وہ امام نے کہا کہ میں محدث ہوں، میں حدیث سناتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی حدیث سنا، مذاق اڑانے کے لیے. تو انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. تو وہ اسی وقت پہاڑ گرا ان کے اوپر کہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں، شراب کے نشے میں دھت ہوں اور بازار میں پھر رہا ہوں. مطلب میری حیا کہاں ہے، میں کھلے عام گناہ کر رہا ہوں اور اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ ایسا چینج ہوئے کہ ہی بیکیم اے محدث، اور وہ امام بخاری کے ٹیچرز میں سے ہیں. نام ذہن میں آئے گا تو آپ کو بتا